न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद मांगी है। हमें हमारे सोर्सेस के मार्फत यह जानकारी मिल रही है और यह बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मदद मांगी है। फोन पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है, यह हमें हमारे सोर्सेस के जरिए जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री योगी ने ऑक्सीजन को लेकर एक आश्वासन दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कि दिल्ली को जिस तरीके की भी मदद उत्तर प्रदेश से चाहिए वो सभी मदद उत्तर प्रदेश की ओर से दिल्ली को दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इंसानी जान इंपॉर्टेंट है, वो कहीं की भी हो, दिल्ली की हो या उत्तर प्रदेश की हो, सभी जान को बचाने की कोशिश इस वक्त हम सभी को करना चाहिए। मानवता यही कहता है, शास्त्र यही कहता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें जो हमें हमारे सोर्सेस के मार्फत मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अरविंद केजरीवाल ने फोन पर बातचीत की है और उत्तर प्रदेश से ऑक्सीजन की कमी को लेकर सहयोग मांगा गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि दिल्ली को जिस तरीके से भी मदद की दरकार होगी वो मदद उत्तर प्रदेश की ओर से दिल्ली को दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है जो हमें हमारे सोर्सेस के मार्फत मिली है कि दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आइसोलेशन में है, कोरोना संक्रमित है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अपने घर पर आइसोलेट हैं। दोनों ही नेता वर्चुअली इस वक्त मीटिंग्स कर रहे हैं, अफसरों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इन सब के बीच जो खबर आ रही थी कि दिल्ली की ये शिकायत थी कि कई जगहों से जो दिल्ली ऑक्सीजन पहुंच रहा है उसको कई जगहों पर रोक दिया जा रहा है, वहां से उनको दूसरे दिल्ली पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की है और दिल्ली के लिए मदद मांगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिल्ली को हर तरीके से मदद का आश्वासन भी दिया है। तो इस वक्त नीलेश चौहान मेरे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। नीलेश, एक बड़ा अपडेट है और विशेष तौर पर दिल्ली के नजरिए से अगर हम देखें तो दिल्ली में क्योंकि हर चीज काफी सीमित है और दिल्ली के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, उत्तर प्रदेश पे भी बर्डन है लेकिन उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जो बड़े शहर हैं वहां पर ज्यादा बर्डन है लेकिन दिल्ली पर ज्यादा बर्डन है। ऐसे में अगर दोनों सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन बनता है तो इससे उत्तर प्रदेश को भी फायदा होगा और दिल्ली को भी फायदा होगा। देखिए, बिल्कुल अगर उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार के बीच कोई सामंजस्य बैठता है तो कहीं ना कहीं दोनों प्रदेशों के जो लोग रहने वाले हैं, जो जनता है, उनको भी इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इस आपदा काल की बात करें, हम इस महामारी की बात करें तो दिल्ली से लगातार लोग गौतम बुद्ध नगर पहुंचकर अपना इलाज करा रहे हैं, जिसकी जानकारी भी अब उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम आला अधिकारियों को हुई है। उसके बाद से इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और मदद भी मांगी है। उसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने भी उनको हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, लगातार मरीज संक्रमित हो रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, उसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद मांगी है। योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार हर संभव मदद दिल्ली सरकार की करेगी। ऐसे में ये महामारी के दौर में एक बहुत ही अच्छी पहल कही जा सकती है कि दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, वो आम आदमी पार्टी से हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस महामारी के दौर में सत्ता और विपक्ष के लोग एक साथ मिलकर एकजुट होकर अगर लड़ाई लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसका फायदा सीधा जनता को होगा। क्योंकि अभी तक की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की करें, दिल्ली की करें, महाराष्ट्र की करें, हरियाणा की करें, तो कहीं ना कहीं लोग अभी भी एक दूसरे से दूर जाकर सियासत कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये अच्छी पहल की गई है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया से उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए मदद मांगी है और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने भी उनको हर संभव
संभव मदद मुहैया कराने की बात कही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अगर हम 10 शहरों को छोड़ दें तो बाकी जिलों की स्थिति अभी भी पूरी तरीके से काबू में है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ और आसपास के जिलों की अगर हम छोड़ दें तो कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल के जिले हैं वहां पर इतने ज्यादा कोविड पेशेंट नहीं है, तो वहां की स्थितियां अभी भी सामान्य बनी हुई हैं। जिला प्रशासन वहां पर मुस्तैद है। इन 10 जनपदों को अगर छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश का जो कोरोना संक्रमण का आंकड़ा है वो बेहद कम है। उसकी अगर हम विपरीत दिल्ली को देखें तो दिल्ली में हर एक जगह पर कोरोना संक्रमित मरीज हैं। दिल्ली को लॉकडाउन करना पड़ा है। दिल्ली से लगातार जो प्रवासी मजदूर थे वो दूसरे जनपदों के लिए रवाना हो गए हैं। जो प्रवासी मजदूर थे जो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी उनकी RT-PCR के तहत जांच कराई जा रही है, एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश परिवहन की सुविधाएं भी उनको दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर दिल्ली से वापस लखनऊ या फिर उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में लौट रहे हैं उनका विशेष ख्याल रखा जाए, विशेष निगरानी रखी जाए। अगर उनमें से किसी के अंदर कोरोना सिम्टम्स पाए जाते हैं तो तत्काल उसको उचित व्यवस्थाएं भी मुहैया कराई जाए। लेकिन आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोन पर संवाद हुआ है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश है जनता के लिए, क्योंकि इस महामारी के काल में हमने देखा था कि जब वर्ष 2020 में हिंदुस्तान के अंदर जब कोरोना संक्रमण आया तो उस दौरान तमाम राजनीतिक गलियारों में चहल पहल देखी गई, तमाम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से बसें मुहैया कराने का मामला हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से जांचें ना कराने का मामला हो, ये तमाम आरोप लगे थे। उसके बावजूद जब अब 2021 में एक बार ये फिर से कोरोना की आरोप जो दूसरी प्रत्यारोप लहर के हिंदुस्तान बीच में नीलेश दस्तक ये देती एक हुई अच्छी पहल जरूर यहां पर हुई है, और न सिर्फ यूपी और दिल्ली के बीच बल्कि यूपी हरियाणा हो, यूपी बिहार हो, दिल्ली हरियाणा हो, राजस्थान हो, सब सरकारों के बीच ये कोऑर्डिनेशन इस वक्त नजर आने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते आगे, बात नोएडा की करें तो नोएडा के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। कैलाश अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। कैलाश हॉस्पिटल जो नोएडा का सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार है, वहां पर इस वक्त सिर्फ 4 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा है। नए मरीजों को अब अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है। नोएडा के अस्पतालों की भी हालत काफी खराब है। तो दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर, और वहां की अगर बात करें तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देखिए हमारे पास इस टाइम करीब 450 मरीज हैं जो एडमिट है। हमने अपने आप को स्ट्रेच किया, बेड बढ़ाए, दवाइयाँ मंगाई, अपने डॉक्टरों को हम डबल ड्यूटी करा रहे हैं। पूरी रात से हम लगे हुए हैं आज ऑक्सीजन के पीछे। अब हमारे पास करीब 7-8 घंटे की है। मतलब सुबह 6 बजे से हम सब, सारी मैनेजमेंट, हमारी रिसेप्शन, हमारे मेंटेनेंस टीम फ़ोन पे हैं। हमारे पूरे ग्रुप हॉस्पिटल्स में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर हमने सब जगह एडमिशन भी स्टॉप कर दी है। हम नया पेशेंट ले ही नहीं रहे, क्योंकि जो हमारे पास है कम से कम उसके लायक तो हमारे पास ऑक्सीजन है। हमारे इस नोएडा हॉस्पिटल में मुश्किल से 4-5 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम लोग को समझ नहीं आ रही है। इस टाइम हम यही मीटिंग कर रहे थे कि हम करें। तो नोएडा का ये हाल है। नोएडा का सब जो बड़े बड़े अस्पताल हैं नोएडा में, उसमें से कैलाश हॉस्पिटल भी है जो एक निजी अस्पताल है लेकिन बड़े अस्पतालों में शुमार है। वहाँ की स्थिति है कि वहाँ पर नए मरीज एडमिट नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि जो पुराने मरीज हैं उनके लिए भी ऑक्सीजन काफ़ी कम पड़ रही है। ये सिर्फ एक कैलाश हॉस्पिटल की बात नहीं है, नोएडा में ऐसे तमाम अस्पताल हैं जहां पर काफ़ी समस्या का सामना अस्पताल प्रबंधन को करना पड़ रहा है, ऑक्सीजन की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। रमेश परिहार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, ये जो दिक्कत है ऑक्सीजन की, ये उत्तर प्रदेश के तकरीबन जो 4-5 बड़े जनपद हैं वहां पर देखने को मिल रहा है। नोएडा में ये दिक्कत को दूर करने के लिए क्या कुछ कोशिश हो रही है, किस तरीके से बैकअप की प्लानिंग हो रही है? देखिए, अभी कैलाश ग्रुप के द्वारा ये मीडिया से बातचीत में कहा गया है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन की कमी वो भारी संख्या में होती जा रही है। तकरीबन 450 मरीज हमारे अस्पताल में भर्ती है और उनका इलाज चल रहा है, और जो आने वाले मरीज हैं हम उनको रोक रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। और लगातार हमारे द्वारा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन की कमियों से समय से पूरा कराया जाए। लेकिन प्रशासन की ओर से ये जो लापरवाही दिखाई जा रही है कि अभी ऑक्सीजन की जरूरत है, सिलेंडरों की कमी हो रही है, उस कमी को समय पर पूरा नहीं किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं जनमानस को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है और जो आने वाले मरीजों ने भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। और इसी प्रकार से अगर बात करें प्रशासन की, यहाँ की, तो प्रशासन कभी किसी भी आधिकारिक तौर से
की इस पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितना ही सिलेंडर है और कितनी ही हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। उन स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन मीडिया के सामने आने से बच रहा है। लेकिन ये स्थिति कैसे दूर होगी? इसके लिए एक क्या अभी आज खत्म हो गया तो आज के लिए हमने पूर्ति कर ली, इससे तो काम नहीं चलेगा। आपको एक बैकअप रखना पड़ेगा कि हर दिन आपको अगर 10 सिलेंडर की जरूरत है तो अगले 10 दिनों तक आपको 10-10 सिलेंडर की आपूर्ति तय करके रखनी होगी। और ये सिर्फ एक अस्पताल की बात नहीं, पूरे नोएडा जिले की बात हो रही है। देखिए, प्रशासन को सीधे तौर पर तैयारी करनी चाहिए, बड़े पैमाने पर तैयारी करनी चाहिए, प्लांटों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना पड़ेगा, साथ ही साथ आने वाले समय में प्लांटों को बढ़ाना पड़ेगा। और सिलेंडरों की संख्या की बात करें तो तकरीबन जिस हिसाब से बेड है नोएडा के अंदर, उस हिसाब से सिलेंडरों की संख्या जो कम हो रही है उसका एक डाटा तैयार करना पड़ेगा। और आगे इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, जो सिलेंडरों की कमी, ऑक्सीजन की कमी या अन्य किसी उपकरण की अगर कमी होती है तो उसको समय से दुरुस्त कर दिया जाए और आगे का तकरीबन 10 दिन का बैकअप लेकर चला जाए तो ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएंगी। और वैसी जो दुरुस्त होने की व्यवस्थाएं यहाँ नोएडा में आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जिला प्रशासन एकदम जो कहते हैं कि शांति से अपने घर में बैठे हुए अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है और ना ही अधिकारी स्पष्ट रूप से क्लियर कर पा रहे हैं कि आगे की हमारी रणनीति क्या है और हम किस तरीके से इस पैमाने पे काम करेंगे तो ताकि लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश आपका। तो नोएडा के कई अस्पतालों में इस वक्त ऑक्सीजन का संकट गहरा गया है और न सिर्फ नोएडा बल्कि प्रयागराज, कानपुर, ये वो जिले हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। वाराणसी जो टॉप के 5 जिले हैं उनमें काफ़ी दिक्कत, वाराणसी भी टॉप के 5 जिले हैं जो प्रभावित है। यहाँ पर ऑक्सीजन की काफ़ी कमी नज़र आ रही है। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं न्यूज़ 1 इंडिया की खबर की, जिसका बड़ा असर हुआ है। नोएडा के कैलाश अस्पताल में ऑक्सीजन का इंतजाम हो गया है। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको अपडेट दिया कि कैसे नोएडा के कैलाश अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी सिर्फ 4 घंटे की रही है और अब जो अपडेट हमारे पास आ रहा है 16 घंटे ऑक्सीजन का बैकअप इस वक्त कैलाश हॉस्पिटल के पास है। लेकिन फिर वही एक सवाल खड़ा होता है कि ये 4 घंटे, 16 घंटे या 20 घंटे, 24 घंटे की बात नहीं है। कैसे ये व्यवस्था सुदृढ़ किया जाए कि कम से कम ये जो सांस की लड़ाई है, जो ऑक्सीजन की कमी है, उसको पूरा किया जाए और सभी अस्पतालों के पास एक लिमिटेड कोटा हो अगले 2 दिन 3 दिन के लिए, ताकि जब कोई अस्पताल में पहुंचे तो उसे ऑक्सीजन की कमी ना हो। डॉक्टर अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आईसीयू के हेड हैं ये कैलाश हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, क्या इंतजाम हुआ, कितने दिन का बैकअप है ऑक्सीजन का आप लोगों के पास अभी? 4 घंटे का बैकअप है। पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है, पाइपलाइन के इंचार्ज, मेडिकल डायरेक्टर, हमारे सब लोग बैठे हैं। लेकिन हमारे पास 6 से 8 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई से ज्यादा सप्लाई इस वक्त नहीं है हमारे पास। अभी आपको एक्स्ट्रा बैकअप मिला? नहीं, हमें कोई एक्स्ट्रा बैकअप कहीं नहीं मिला। 200 इस वक्त 263 पेशेंट्स हैं हमारे पास और ग्रेटर नोएडा में 232 मरीज हैं जो ऑक्सीजन पे हैं। 71 वाले ब्रांच में 118 पेशेंट ऑक्सीजन पे हैं। कुल मिला के हमें कम से कम 650 मरीज ऑक्सीजन पे हैं और हमारे पास कोई बैकअप नहीं दे पा रहे हैं। हाँ। सर, कहाँ गए डॉक्टर साहब? क्या कुछ आप लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है? नहीं, आश्वासन हमें कोई नहीं दे रहा। हमें कह रहे हैं कि 24 घंटे में 2 सप्लाई दे पाएंगे, पर 2 सप्लाई से हमारा काम नहीं चल रहा। हमें कम से कम दिन में 3 सप्लाई चाहिए हमें लिक्विड ऑक्सीजन टैंक, या उसके बदले में कम से कम 50-60 सर आपको कितने ऑक्सीजन की एक दिन की जरूरत है? हमें एक दिन में 32,000 क्यूबिक लीटर की, किलो लीटर जिसको बोलते हैं केएल, 32,000 क्यूबिक लीटर। हाँ जी, ये 32,000 केएल की हमारे को 3 सप्लाई चाहिए पूरा मेंटेन करने के लिए। ओके, और अभी सप्लाई कितनी की हो रही है सर? अभी सप्लाई हमारे पास 2 की हो रही है खाली। तो ये डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा अंतर है सर। ये एकदम से मरीजों की संख्या बढ़ गई है ना बहुत ज्यादा, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। चलिए, तो इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से, प्रबंधन की ओर से कोई आप लोगों को भरोसा दिया गया है कि इसकी कमी को दूर की जाएगी? प्रशासन से हम लगातार संपर्क में हैं। प्रशासन कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो हमें कोशिश कामयाब होती नहीं दिख रही। यहाँ बहुत गहरा संकट छाया हुआ है ऑक्सीजन को लेकर। सर, नोएडा का सबसे मतलब वन ऑफ द रिनॉर्ड और बड़े अस्पतालों में आपका अस्पताल शुमार है।
और यहाँ पर अगर दिक्कत हो रही है तो छोटे अस्पतालों में तो बड़े बुरे हाल होंगे। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ इस दिक्कत का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सब जगह बहुत ज्यादा किल्लत होगी ऑक्सीजन की। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं प्रशासन हमें शाम तक कुछ कर देगा। सर आप लोगों के जो ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ से होता है? हमारे दो तीन एजेंसीज हैं। गोयल गैस एजेंसी हैं और आइनॉक्स वाले भी हैं। मेन सप्लायर हमारे गोयल गैस एजेंसीज हैं जो हमारे लिक्विड ऑक्सीजन टैंक सप्लाई करते हैं हमारे को। ये पहले 2-3 दिन में एक बार भरा जाता था, अभी आकर दिन में 3 बार भरने की इसकी जरूरत बढ़ हो रही है। ओके, क्योंकि मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एजेंसी वाले क्या बता रहे हैं, क्यों ये दिक्कत हो रही है? सब उनको पीछे सप्लाई नहीं आ रही उनको। ओके, ऑक्सीजन फिलिंग टैंक जो है लिक्विड ऑक्सीजन टैंक शायद गिनती के कमी है पूरे देश में। तो इतने कम टैंक से सारे एजेंसीज को लिक्विड ऑक्सीजन टैंक दे पाना उनके लिए खुद संभव नहीं होगा। सर एक थोड़ा टेक्निकल सवाल है, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि इसमें आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट की काफ़ी कमी है। अगर एक ऑक्सीजन प्लांट को डेवलप करने की कोशिश सरकार के स्तर पर किया जाए तो कितना वक्त लग सकता है सर इसमें? नहीं, नॉर्मल तरीके में तो वक्त ज्यादा लगता है, लेकिन गवर्नमेंट मशीन खुद इन्वॉल्व हुए तो 3-4 दिन में खोल सकते हैं। 3-4 दिनों में? मतलब एक जिले की जितनी आपूर्ति है अगर उसको पूरा करना है तो उसके लिए जिले की आपूर्ति तो एक प्लांट से नहीं हो पाई। एक सिंगल प्लांट बढ़ाने में 3-4 दिन लगते हैं। ओके, मतलब उससे कम से कम 2-4 जो बड़े अस्पताल हैं, आप जैसे कैलाश हॉस्पिटल टाइप को, ऐसे अस्पतालों की आपूर्ति पूरी हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी, उम्मीद कर सकते हैं सर। 3 से 4 दिनों में? हाँ जी। ओके, तो फिलहाल आप लोग सर कहाँ बात कर रहे हैं? जिला फिलहाल मैं वापस जाऊंगा, वापस मेरे को आईसीयू जाना है। ओके, नो इशू सर, नो, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर अनिल हैं और आईसीयू के हेड थे जो बता रहे थे कि कैसे ऑक्सीजन की किल्लत से उनको जूझना पड़ रहा है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि डिमांड और सप्लाई में काफ़ी फ़र्क आ चुका है और जो डिमांड है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर मांग बढ़ गई है, क्योंकि पहले 1 या 2 मरीजों बता रहे थे डॉक्टर साहब की अस्पताल की अगर पर्टिकुलरली हम बात करें तो 3 दिन में पहले 1 बार सप्लाई आती थी, अब 1 दिन में 3-3 बार सप्लाई की जरूरत पड़ रही है। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जो एंटी कोरोना टास्क फोर्स के सदस्य हैं। उनसे जानते हैं कोरोना के इस कहर को रोकने के लिए क्या कुछ कोशिशें चल रही हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नो डाउट बहुत बिजी इस वक्त होंगे और आपका शेड्यूल काफ़ी बिजी होगा, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। क्या चल रहा है सर, किस तरीके से हम जो बेसिक नीड है हमारा उसको हम कैसे पूरा करेंगे? इसको लेकर जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस को हम कैसे पार पाएंगे? क्या चल रहा है पीछे? ग्राउंड रियलिटी पे आपको तो पता ही है, अवगत है कि ऑल ऑफ अ सडन कोविड सर्ज जो डबल म्यूटेंट ट्रिपल म्यूटेशन ये जो आ गया है, उसमें किस तरह के मरीजों को, पेशेंट्स को हर एक लेवल पे, चाहे कोई भी इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। चाहे वो छोटे से छोटा अस्पताल हो, चाहे वो बड़े से बड़ा मल्टी स्पेशलिटी सेंटर हो, हॉस्पिटल हो। चैनल के माध्यम से 2-3 चीजें मैं सबसे पहले एक ऑप्टिमिस्टिक वे में बताना चाहूंगा जी कि ये जो कोविड आज की डेट में भी रिकवरेबल है। रिकवरी रेट हम लोगों ने पिछले साल भी सबके प्रयासों से इतना बढ़िया रिकवरी रेट किया था। ये जो न्यू वेव आई है, न्यू वेव की भी रिकवरी रेट है। अगर आप इसके प्रोड्रोमल सिम्टम्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर लें, उनको इग्नोर ना करें। जैसे ही आप सिम्टम्स को, जैसे आपको पता लगता है, आप सबसे पहले अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लें, होम आइसोलेशन कर लें। होम आइसोलेशन के साथ साथ मैं आपको यही चैनल के माध्यम से इसी चीज को मैं फिर दोहराऊंगा कि होम आइसोलेशन करने के बाद जितनी भी आपकी हमारी कोविड गाइडलाइंस कहती हैं, जिसमें हम पेशेंट को बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको फीवर आ रहा है तो आपको पैरासिटामोल लेना है, अगर आपको गले में प्रॉब्लम है तो प्लीज आप उसको इग्नोर ना करें कि एंटीबायोटिक कोर्स लें, साथ में प्राणायाम करें, लाइट एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी ब्रीदिंग एफिशिएंसी, ब्रीदिंग कोशेंट बहुत अच्छे से बना रहे। जब आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वे ऑफ ब्रीदिंग, ये सब सही रहेगा तो
ये जो आज सिनेरियो हो रहा है हॉस्पिटल में, ठीक है, हॉस्पिटल में अभी बेड्स की शॉर्टेज है, मैं खुद एडमिट कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में स्पेशली चैलेंजेस काफी सारे हैं, क्योंकि मैं भी, हम लोग सुबह से ही लगे पड़े हैं हर तरफ से प्रॉब्लम क्राइसिस को सॉल्व आउट करने के लिए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ मिलके जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, राउंड द क्लॉक उन सबका मीटिंग चल रहा है। वो एक अलग बात है। एज अ सिटीजन, एज अ पेशेंट, एज अ पर्सन ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, हमें पूरे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। पहली बात, अपनी खुद की रिकवरी में हमें अपना खुद ही साथ देना है। हाई प्रोटीन डाइट लें, साथ में सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें। थर्ड, कोविड प्रोटोकॉल की जो मेडिकेशन उनको टाइमली लेते रहें। लाइट एक्सरसाइज, प्राणायाम, ब्रीदिंग नॉर्मल प्रॉपर वे में करें तो आई एम श्योर वो कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल नहीं होंगे जो एंटिसिपेटेड एप्रीहेंशन और टेंशन और स्ट्रेस से हो रहे हैं। नहीं, यहाँ पर सर एक और भी चीज़ है कि जो सेकेंड वेव है इसमें मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि कई लोगों में बड़ी पैनिक वाली स्थिति बन गई है कि वो डर जा रहे हैं और सब कुछ आप बेहतर तरीके से आप समझते होंगे कि सब कुछ दिमाग का खेल होता है। आप अगर मेंटली अब डर जाइएगा, बहुत पैनिक क्रिएट कर लीजिएगा, फिर तो वो मतलब आपके अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहेगा, तो शायद आप ज़्यादा प्रभावित होंगे। जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं, मैं उनको भी बताना चाह रहा हूँ, जो लोग इन सब जिनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने हेल्थ केयर वर्कर, स्टाफ और डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास करते हुए इसी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ अपने आप को जल्दी रिकवर करें, पहली बात। सेकेंडली, जो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, जिनके लिए होम केयर और कुछ गाइडलाइन जो होम घर में ही फॉलो कर रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, और स्पेशली उन परिवारों में जहाँ पे कोविड अभी हमारा किसी को आज डायग्नोज हुआ है, किसी फैमिली मेंबर को सिम्टम्स आए हैं, किसी परिवार को हमें ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ सस्पेक्टेड सिम्टम्स हैं, तो वो सब अच्छे से प्रॉपरली एक प्रोटोकॉल में रहते हुए, जैसे स्टीम इनहेलेशन हो गया, खूब अच्छे से, क्योंकि वायरस की साइकिल देखिए, वायरस का चेंज हुआ है, वायरस की कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुई है। पर अगर हम वायरल इन्फेक्शन की बात करते हैं, उसका जो सिम्टम्स प्रोड्रोमल टाइम की बात करते हैं, उनके जो इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं, वो तो 5 to 7 डेज का ही रहता है बेसिकली। उसमें आप अपने आप को प्रॉपर संभाल लें, सारे सिम्टम्स को एनालाइज कर लें, स्टीम इनहेलेशन शुरू कर लें, एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशनल विजडम प्रैक्टिसेस, टर्मरिक, हल्दी, इन सब चीजों का अच्छे से काढ़ा, इन सब का सेवन करते रहें, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सर एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूँगा, क्योंकि सर टाइम खत्म हो रहा है। जो वायरस है अगर आपके बॉडी में है, अगर कोई होम आइसोलेशन में है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक शख्स हर चौथे या 5वें दिन में अपना वो टेस्ट कराता है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव आने के लिए पहले दिन ही, चौथे या 5वें दिन में, मतलब ये जो टेस्ट का ड्यूरेशन वो मिनिमम कितना रखना चाहिए सर? देखिए, मान के चलिए अगर आज आपको रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आई है कोविड की, जिसमें आपको सिम्टम्स 2-3 दिन पहले आने स्टार्ट हो गए थे, तभी आपने RT-PCR है, जो भी आपके मार्कर्स हैं, जिसमें आपका इंटरल्यूकिन 6 है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, डी डाइमर है, आपने ये सब टेस्ट कराया। अपने आप को होम क्वारंटाइन में रहते हुए, होम आइसोलेशन गाइडलाइन से, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मिनिमम से मिनिमम सेकेंड टेस्ट के लिए आइडियली 3 वीक्स के बाद जाए। 3 वीक, चलिए, क्योंकि इस स्ट्रेन को जो देखते हैं, जो मैं, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता सदस्य हैं एंटी कोरोना टास्क फोर्स के, जो बता रहे थे कि कैसे कोविड को आप मात दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, और अगर आपको में कोविड डिटेक्ट भी होता है, पॉजिटिव भी आप होते हैं, तो घर पर रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, और सबसे बड़ी बात है प्रोटोकॉल का ज़रूर पालन कीजिए, तो आप कोविड को हरा सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि जो संक्रमण का दर अगर बढ़ रहा है, तो जो लोग ठीक हो रहे हैं उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।